राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है सुंदरकांड चल रहा है, सुंदरकांड का भाग 8 आ रहा है और आप सभी इसका अच्छे से आनंद लीजिए। और चलिए हम सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं भगवान जय श्री राम का नाम लेते हुए। जय श्री राम समय सभी लोग कमेंट में लिखिए, जय बजरंग बली। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ना होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गई कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलो सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। नाथ काज की नहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तो ही मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक सिला बैठे रहु भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुछ कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाय। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजय है और वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोगों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख ना जाई सुबरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी है उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहित करत रक्षा स्वप्राण की। वे चरित सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और आपके अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हर कपाट। लोचन निज पद जंत्री, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, आपके चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सहिलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी उससे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ,
दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण तरित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनयन को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देता है। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन मही शरीरा। नयन स्त्रवही जलु निज हित लागी, जरे न पाँव देह विरागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए जल बरसाते हैं आपके, जिससे आप बिरह की आग से भी देह जल नहीं पाता। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलो प्रभु अनियो, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भई आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझई विपत्ति किताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नयन जल भर आए और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति मेरा आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कौ सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत ते ही उरन में नाही, देखौ कर विचारे मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण पर प्रमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप सभी को अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जय श्री राम सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।